योगी सरकार में जरा इस अपराधी को गौर से देखिए, जिसके ऊपर 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। दूसरों की जान लेना, लूट करना चुटकियों का खेल है। आज वही अपराधी अपने जान का खतरा बता रहा है और कह रहा है मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। आपको बता दें कि इस अपराधी का नाम है विपिन सिंह। पुलिस की माने तो यह वही विपिन सिंह है जो यूपी के सुल्तानपुर जनपद के ठठेरी बाजार में बीते 28 अगस्त को भरत जी सर्राफा के यहाँ करोड़ों रुपए की हुई डकैती का मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी या अपराधी इतना शातिर है कि सर्राफा व्यवसायी के यहाँ डकैती डालने के बाद जब इस अपराधी को पुलिस ढूंढने लगी तो यह एक मुकदमे में जमानत उठवा कर आत्मसमर्पण कर रायबरेली जेल चला गया। वकील साहब, आज विपिन सिंह कोर्ट में यहाँ रिमांड पे लाए गए थे और वो निकल कर कहे कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। किस मामले में वो कोर्ट में आए थे और क्या कोर्ट ने आदेश दिया रिमांड के लिए पुलिस को? देखिए, एक लूटकांड सुल्तानपुर चौक में हुआ था जिसमें 5 लोग अज्ञात में मुलजिम थे, जिसमें पुलिस विवेचना के दौरान विपिन सिंह का नाम लाना चाहती है। और चूँकि एक सर्राफा व्यवसायी के मुताबिक 1 करोड़ 35 लाख की रिकवरी है, तो पुलिस इस मामले में 15 किलो चांदी की रिकवरी अन्य मूल्यवान से कर चुकी है। पुलिस को ये लगता है कि विपिन सिंह भी इसमें वांछित अभियुक्त हो सकते हैं। इस आधार पे रिकवरी के लिए पुलिस सीजीएम महोदय के यहाँ एक दरखास्त उन्होंने दिया था कि हमको पीसीआर दिया जाए, और ऑनरेबल कोर्ट ने से ये याचना की थी कि 1 हफ्ते का पीसीआर हमको दिया जाए, लेकिन कोर्ट 1 हफ्ते का समय न देते हुए 5 दिन का समय विवेचक को दिया और यह आदेश किया कि इनका मेडिकल चेकअप जब इनको जेल से निकाला जाए उस समय कराया जाए, और 12 तारीख को 5 बजे तक इनको दाखिल कर देना है पुलिस को, और उस समय भी इनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, ताकि मुलजिम चूँकि जुडिशियल कस्टडी में है इसलिए उसके शारीरिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए मेडिकल का आदेश किया। दूसरा आदेश ये किया कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में अगर इनसे रिकवरी का कोई मामला आता है तो उस दशा में वो वीडियोग्राफी होना चाहिए, ताकि ये सत्यता प्रतीत हो कि वास्तव में रिकवरी हो रही है कि रिकवरी किन दशाओं में की जा रही है। कोर्ट ने एक अधिवक्ता भी साथ रखने के लिए आदेश किया। हाँ, कोर्ट ने एक अधिवक्ता साथ रखने के लिए आदेश किया है, लेकिन चूँकि ये मामला जो है पुलिस ने ये कहा कि हमको फला जगह जाना है, कई ज़िलों में जाना है, इसलिए हमको लगता है कि इसमें कोई अधिवक्ता मेरे ख्याल से भरोसा भी है पुलिस के ऊपर, इसलिए कोई हो सकता है कि न जाए। कोर्ट में विपिन सिंह ने एक खबर निकल के आई है कि कोर्ट में विपिन सिंह ने जो है कोर्ट के सामने कहा है कि हमें जबरन फंसाया जा रहा है इस मुकदमे में और हम मुलजिम नहीं थे और मेरे घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कहा कोर्ट में विपिन सिंह ने? विपिन सिंह ने कोर्ट में यही कहा कि हमको जो है हमने कोई घटना कारित नहीं किया है, हमको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। ये विपिन सिंह का स्टेटमेंट है, इस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ, और क्या घटना हुई, किसने घटना किया, इस पर हमको जो है न जानकारी है और न जाना चाहिए। हमको जुडिशियल वर्क जो एडवोकेट का कर्तव्य है वही उतना करना चाहिए। किस मामले में जेल में निरुद्ध हैं विपिन सिंह और कब से? विपिन सिंह गैंगस्टर के मामले में रायबरेली कोर्ट में सरेंडर किए थे। वहाँ किस अधिवक्ता ने सरेंडर उनको कराया और इस चीज़ की हमको जानकारी नहीं है। कब सरेंडर किए ये भी नहीं पता? ये भी हमको जानकारी विशेष नहीं है।
के यहाँ दिन दहाड़े पड़ी डकैती से पुलिस के आला कमान अधिकारी सुल्तानपुर पहुंचने लगे। पीड़ित सर्राफा व्यवसायी से मिलकर जल्द खुलासे की बात कहने लगे, तो वहीं एसटीएफ से लेकर जिले की पुलिस के साथ सूत्रधार भी इस कांड का खुलासा करने में लग गए। इसी बीच 3 अगस्त को रात में पुलिस और अपराधियों का आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई और 3 अपराधियों के पैर में गोली लग गई और एक सिपाही भी घायल हो गया और 3 बदमाशों के पास से लगभग 15 किलोग्राम चांदी बरामद हुई। और बीते 5 अगस्त को एसटीएफ को डकैती की वारदात में शामिल मंगेश यादव से भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में मंगेश यादव एसटीएफ की गोली का शिकार हो गया और मारा गया। चांदी बरामद हुई। बहरहाल सर्राफा व्यवसायी पुलिस के खुलासे से अभी तक अपने आप को संतुष्ट बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना कि अभी तक चांदी तो बरामद हुई, सोना कहाँ है। जरा आप भी सुनिए सर्राफा व्यवसायी की जुबानी। जो अब तक की कार्रवाई पुलिस की हुई उससे कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं हर तरीके से, लेकिन हमारा जो माल गया हुआ है उसकी रिकवरी हमें थोड़े सामने नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ चांदी वाला ही माल हमें मिल रहा है, सोने वाला माल अभी हमारे सामने आया नहीं और ना मीडिया के सामने आया। और जो बहुमूल्य धातु था वो नहीं आया। हमारा एक व्यापारी का भी सामान गया, उसका भी कुछ जिक्र नहीं है। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है तो उन्होंने पूछा है कि क्या डकैतों को किसी तरह का संरक्षण है सरकारी, उस पर क्या कहेंगे जो रिकवरी ना होना का कारण? अब रिकवरी ना होना ये पुलिस का काम है। हमारा तो एक जानना ये है कि डकैतों को कोई जात नहीं होती और डकैत तो हर वर्ग के दिखाई दे रहे हैं। पेपर द्वारा 14-15 डकैत हैं, सब हर वर्ग के हैं। तो हम इस विषय में कुछ कमेंट हमारी समझ में नहीं आता, हम नहीं करेंगे। आप जितना माल गया था लगभग कितने % रिकवरी हो चुकी है? करीब 10% के आसपास रिकवरी हुई है। जो हमारा बहुमूल्य धातु सोना है वो अभी हमारे सामने नहीं आया, उम्मीद ना मीडिया के सामने आया। उम्मीद तो हम पूरी पुलिस से करते हैं कि उस पुलिस की तरफ से पूरा आश्वासन भी हमें है कि जब तक आपका पूरा माल रिकवर नहीं होगा हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जब तक बदमाश सब पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए थोड़ा मन में विश्वास है कि हाँ पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, हम भी उन्हीं के विश्वास के ऊपर बैठे हुए हैं। व्यापारी की सुरक्षा को लेकर कभी तस्वीर आप लोगों ने उठाया था क्या? अब व्यापारी की सुरक्षा के लिए तो हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी लोग बराबर उठाते चले आए हैं। अभी है भाई, अब इस टाइम दुखद घटना हुई इस कारण से और असुरक्षा, हम लोग असुरक्षित मान रहे हैं अपने को। हमारी दुकान आज 10 दिन से बंद पड़ी हुई है, सब व्यवस्था हमारी गड़बड़ हो गई है। जो हमारा सामान था लूट गया। अगर दुकान खोलें भी तो हम सामान नहीं रहेगा, दुकान खोलना न खोलना एक बराबर है। इसलिए हम भी अब साथ घर में शांत बैठे हैं घटना एक उम्मीद में कि पुलिस हमारा सामान दिलाएगी। आश्वासन तो पूरा मिल रहा है कि मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। घटना के पहले पुलिसिंग की क्या व्यवस्था थी? क्या लगता है पुलिसिंग होती है शहर में? पुलिसिंग होती थी, लेकिन अब घटना के बाद जो है आदमी को दिखाई देने लगा कि पुलिसिंग कम हो रही है। पुलिस तो अपना काम करता था, इसको हम लोग भी कभी कदार देखते थे, पुलिस आती जाती थी। कितनी संतुष्टि? लगातार इस मामले को लेकर एसटीएफ और सुल्तानपुर पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है। सर्राफा व्यवसायियों का माल बरामद हो, जिसके लिए पुलिस रायबरेली में बंद इस कांड का मुख्य आरोपी विपिन सिंह को शनिवार को जिला न्यायालय सुल्तानपुर ले आई। माननीय न्यायालय में पेश होने के बाद जब पुलिस की वैन में अपराधी विपिन सिंह बैठने लगा तो उसे इनकाउंटर का डर सताने लगा और कहने लगा कि मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? बहरहाल पुलिस की माने तो इस लूटकांड में लगभग 14 से 15 लोग शामिल थे,
जो महीनों से इस डकैती की वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्लान कर रहे थे। 15 लोगों की यह टीम में डकैती के दिन कौन लूट करेगा, कौन लुटेरों को कवर करेगा और लूटा माल कैसे और कहां पहुंचेगा, यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया। लेकिन अपराधियों को नहीं पता बाबा का राज है, हर चौराहे पर यमराज है, जिसकी जितनी भागीदारी रहेगी उसको उसी अनुसार सजा मिलेगी। बताना भाई। रोल की खेती बहुत ज़बरदस्त है। कहीं न कहीं ऐसे खरपतवारों को ठीक करने के लिए आज के 2 दशक पहले STF का गठन किया गया था। श्री प्रकाश शुक्ला से चला प्रकरण लगातार चल रहा है। कल अचानक आपकी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, घटनाक्रम बता दीजिए। देखिए, वो जो अपराधियों का था चल रहा है, अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं है। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है, काफ़ी कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं, जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस पर गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। कल की घटना है, अभी यहाँ एक ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी बीती 28 तारीख को, और इससे पूरे प्रदेश में, विशेषकर समाज में, सुल्तानपुर जनपद में एक दहशत का माहौल पैदा हुआ। तभी से सीनियर अधिकारियों के द्वारा STF टीम और जिला पुलिस को लगाया गया था, जिस घटना का अनावरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल अचानक दौरान गिरफ्तारी बदमाशों द्वारा हमारे STF टीम पर फायरिंग किया गया था, जिसमें हमारे STF वाले बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया है और एक बदमाश भागने में सफल रहा। अन्य जो बदमाश उनकी तलाश जारी है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जिस तरीके से लगता है कि लगातार नए युवा जिनको देश बनाना चाहिए, जिनको देश के लिए काम करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं भटक करके सोशल मीडिया से या किसी अन्य माध्यमों से वो लगातार क्राइम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या लगता है कि सिस्टम में किस तरीके का फेल्यूर आ रहा है? देखिए, सस्ते में और जल्दी अमीर बनने की चाहत इनको अपराध की तरफ ले जाती है। ये तमाम तरह के अपराध हैं, केवल यही नहीं, लूटपाट है, साइबर है, अपराध है, हर चीज़ है, और इनको मोटिवेटर मिल जाते हैं। आदमी को लगता है कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। इस लालच में लोग अपराध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जल्दी इनको एहसास हो जाता है, फिर वापस भी आते हैं, तमाम लोग सुधर भी जाते हैं, और धीरे धीरे अब इस पर अंकुश भी लग रहा है। निकट भविष्य में अपराध लोगों से मोहभंग हो जाएगा, अपराध कम हो जाएगा। क्योंकि आप नेशनल प्लेयर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को आप जीते भी हैं और लगातार खरपतवारें आप उखाड़ भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन बेहतर देश के लिए हो सकता है? खेल कितना ज़रूरी है? स्पोर्ट्समैन समाज के लिए बेहतर होता ही है। स्पोर्ट्समैन न घमंड होता है, न स्पोर्ट्समैन को कोई वो होता है। स्पोर्ट्समैन मिलजुल के समरसता, अनुशासन, प्रियता स्पोर्ट्स की पहचान है। स्पोर्ट्समैन तो समाज को बहुत कुछ दे सकता है, दे भी रहा है। आप देखेंगे कम्युनिटी को आजकल जहाँ जाति, देश, धर्म में हर चीज़ बंट रहा है। आप स्पोर्ट्समैन के अंदर देख लीजिए, अगर 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल का है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई दलित है, कोई बैकवर्ड है, उनमें किसी में आप ये फीलिंग नहीं देखे होंगे कि हम फला वर्ग के, फला जाति के हैं। सब भाई जैसे रहते हैं, इवन एक थाली में बैठ खाते हैं, एक साथ सोते हैं। तो इससे अच्छा स्पोर्ट्समैन से अच्छा इस समाज के लिए कोई नहीं हो सकता। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से STF का एक टीम वर्क पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार छाया हुआ है, ये इसमें स्पोर्ट्स का भी कुछ योगदान है क्या? अब देखिए, स्पोर्ट्स अलग चीज़ है और पुलिसिंग अलग चीज़ है, लेकिन जो भी स्पोर्ट्समैन पुलिस में हैं वो बेहतर कर रहे हैं, बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट को लेकर क्या कहेंगे? इस पर मैं क्या बोलूं, पॉलिटिकल सबके अपने लोग अधिकारियों से पूछते हो क्या है? सर, आपको आपके साथियों द्वारा सम्मानित किया गया स्टेडियम में, कैसा महसूस किया? अच्छा लगता है। अपने लोग जब मिलते हैं, अपने भाई मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, पुराने लोग मिलते हैं, तो बहुत अच्छा। ग्राउंड पे आके हर चीज़ भूल जाता आदमी, पुराने दिन याद आते हैं कि हम भी कभी ऐसे बच्चे थे, खेलते थे, अच्छा लगता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा अपने लोगों के, अपने भाइयों के बीच में आने। अपराधियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपराध छोड़ दें।